पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, यह है साइकोलॉजिकल वेपन। कभी ये तुम्हारा साथी बनता है, कभी दुश्मन, जिसके अंदर छुपी होती है इकोनॉमी की स्टोरी, पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट और लोगों का फ्यूचर। हर रोज हम पैसा हाथ में लेते हैं, जेब में रखते हैं, किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही पैसा आपको भी ऑब्जर्व कर रहा होता है? हर नोट के अंदर छुपा होता है एक राज, जो सिर्फ उनको पता होता है जो पैसे को सिर्फ वैल्यू नहीं, पावर के तौर पर देखते हैं। दुनिया भर के करेंसी नोट सिर्फ प्रिंट नहीं होते, उनमें होते हैं माइक्रो सीक्रेट्स। कनाडा के नोट्स में ट्रांसपेरेंट विंडोज और मेटालिक सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं। स्कैनर के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। यूरो नोट्स में इनविजिबल इंक और यूवी पैटर्न्स यूज किए जाते हैं, जो सिर्फ स्पेशल लाइट में नजर आते हैं। 2016 के बाद जब इंडिया ने नए 2000 के नोट्स लॉन्च किए, एक रूमर ने इंटरनेट को हिला दिया। लोग कहने लगे कि उन नोट्स में नैनो जीपीएस चिप्स लगी हैं, जो हर नोट को ट्रेस कर सकती हैं। आरबीआई ने इसे झूठ कहा, लेकिन सोचो, सिर्फ एक रूमर ने लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसे के साथ लोगों का रिश्ता इमोशनल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी। अब बात करते हैं हमारे नोट की। क्या आपने कभी नोट को रोशनी के सामने रखा है? उसमें कायदे आजम या गांधी जी की हिडन तस्वीर नजर आती है। ये होती है वाटरमार्क, असली और नकली नोट का सबसे पहला सिग्नल। और हर नोट के नंबर के पीछे होता है एक सीरियल कोड, जिसे आरबीआई और एसपीपी नोट का असल ट्रैक रख सकती है। लेकिन तारीख में पैसे की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई जर्मनी में। 1923 में एक ऐसा वक्त आया जब लोग 100 करोड़ का नोट ले जाकर सिर्फ एक ब्रेड खरीद पाते थे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। सरकारी प्रिंटिंग मशीन्स दिन रात नए नोट्स छाप रही थी, लेकिन नोट जितने ज्यादा छपते गए, उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा गिरती गई। सुबह का पैसा शाम तक बेकार हो जाता था। लोग पैसे को जलाने लगे क्योंकि लकड़ी महंगी थी और पैसा सस्ता। अगर हम पैसे के राज नहीं समझे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जेब में पैसा हो लेकिन असली पावर किसी और के हाथ में हो। अगर आप भी पैसे को सिर्फ वैल्यू नहीं, गेम चेंजर के तौर पर देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार जब पैसा जेब में रखो, सोचना जरूर, ये पैसा मेरे लिए काम कर रहा है या मैं पैसे के लिए।